मीडियम ऑफ अ ग्रुप्ड डाटा। अगर हम सबसे पहले इस वर्ड से ही स्टार्ट करें, दैट इज़ मीडियन। ये क्या होता है? मीडियन एक तरह से मिडिल वाली ऑब्जर्वेशन होती है। आपने क्लास 9th में देखा था कि जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है उसे हम मीडियन कहते हैं। अब ये मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन हम कब ला सकते हैं? जब हम एक अनग्रुप्ड डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। लाइक हमें एक डाटा गिवन हो, एक अनग्रुप्ड डाटा, और उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिडिल मोस्ट टर्म आती है उसे मीडियन कहा जाता है। लेकिन ये तो बात हुई अनग्रुप्ड डाटा की। लेकिन जब बात आती है ग्रुप्ड डाटा की, उसका मीडियन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ग्रुप डाटा का मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम अनग्रुप्ड डाटा को ग्रुप्ड डाटा में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमें डायरेक्टली ग्रुप डाटा गिवन है या फिर हमने एक अनग्रुप्ड डाटा को ग्रुप्ड डाटा में कन्वर्ट कर लिया है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। इसके बाद हम उस डाटा में से मीडियन क्लास फाइंड करते हैं। मीडियन क्लास भी हम देखेंगे कि हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे अभी हमने मॉडल क्लास फाइंड करा था, तो उसी तरह से हम मीडियन क्लास फाइंड करते हैं। और मीडियन क्लास फाइंड करते ही बाकी सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, और फिर फॉर्मूले का यूज़ करके डायरेक्टली जैसे हमने मोड कैलकुलेट करा था उतनी ही ईजिली हम मीडियन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 7। यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे एक मीडियन के बारे में, और वो भी एक ग्रुप्ड डाटा की मीडियन के बारे में। तो एक बार इस टेबल को देख लेते हैं। एक तरह से यहाँ पर हमें डाटा गिवन है, तो स्टार्टिंग क्वेश्चन को पढ़ने से करते हैं। तो वो हमारे पास है, अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स of class 10th of a school was conducted and the following data was obtained। तो एक सर्वे कराया गया, वहाँ से 51 गर्ल्स का वो सर्वे हुआ, वहाँ से हाइट के रिगार्डिंग कुछ डाटा हमें यहाँ पर गिवन है। वो ये गिवन है, यहाँ पर दो कॉलम्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में हाइट गिवन है और सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है। तो हाइट हमें दी हुई है लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, लेस देन 155, लेस देन 160 एंड लेस देन 165। और नंबर ऑफ गर्ल्स भी हमें इसी अकॉर्डिंग गिवन है, 4, 11, 29, 40, 46, 51। तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स हमें गिवन है। सबसे पहले इस टेबल को समझ लेते हैं। ये टेबल हमें क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है और कैसे हम इसे एक ग्रुप्ड डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला जो कॉलम है उसमें जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है उसमें ये कहा गया है लेस देन 140 सेंटीमीटर 4 गर्ल्स हैं जिनकी हाइट है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि 4 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि 11 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी हाइट 145 सेंटीमीटर से कम है। अब इसमें ये 4 गर्ल्स भी इंक्लूड हो चुकी हैं, क्योंकि ये 4 गर्ल्स भी वो हैं जिनकी हाइट 145 से कम है। भले ही वो 139 हो, 138 हो, कुछ भी हो, लेकिन इनकी हाइट 145 सेंटीमीटर से कम है। तो अगर हम 140 और 145 के बीच की गर्ल्स देखें कि कितनी गर्ल्स हैं जिनकी हाइट 140 से 145 तक है, तो हम कह सकते हैं वो टोटल 7 गर्ल्स हैं जिनकी हाइट 140 से 145 के बीच में है। तो हम यहाँ पर एक और टेबल अपनी तरफ से बना लेंगे। एक तरह से ग्रुप्ड डाटा की ये टेबल होगी। इसमें फर्स्ट कॉलम हम बनाएंगे क्लास इंटरवल का, इसके बाद फ्रीक्वेंसी, और इसके बाद एक नई टर्म यहाँ पर हम सीखेंगे दैट इज़ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो स्टार्ट करते हैं। बिलो 140 वी हैव 4 गर्ल्स, 140 टू 145 हमारे पास यहाँ 7 गर्ल्स होंगी, क्योंकि जब हम 11 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। और हमें पता है अगर 140 से कम 4 गर्ल्स की हाइट है और 145 से कम 11 गर्ल्स की हाइट है, तो 140 से लेके 145 तक हमारे पास 7 गर्ल्स ही होंगी। तो जब भी हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो हम प्रीवियस टर्म से माइनस और वी कैन से सब्ट्रैक्ट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें कि 145 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर्स तक कितनी गर्ल्स होंगी, तो हम क्लियरली देख सकते हैं हमें 29 में से 11 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 18 गर्ल्स ऐसी होंगी जिनकी हाइट 145 से लेके 150 तक के बीच में होंगी। तो ये एक और क्लास इंटरवल हमें मिल चुका है दैट इज़ 145 से 150, और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 18।
नेक्स्ट 150 से 155 अगर हम चेक करेंगे तो 40 माइनस 29 हमारे पास आ जाएगा 11। नेक्स्ट 155 से 160 अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, क्योंकि हम 46 में से 40 सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। एंड लास्ट जब हम 160 से 165 चेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, क्योंकि हम 51 से 46 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसीज हमारे पास आ चुकी हैं। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर थर्ड कॉलम बनाया वो बनाया कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब जब हम पिछली फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हुए चलेंगे, लाइक हम 4 में 7 ऐड कर देंगे, क्योंकि 4 से पहले तो कोई फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, तो 4 को हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद हम 4 में 7 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 11, तो इसके नीचे 4 के नीचे हम लिख देंगे 11। इसके बाद हम 11 में 18 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29, तो 11 के नीचे हम लिख देंगे 29। इसके बाद 29 में हम 11 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40, तो 29 के नीचे हम 40 लिख देंगे। नेक्स्ट 40 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो ये आएगा 46, तो 40 के नीचे 46 लिख देंगे। इसके बाद 46 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 51। तो ये हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो चुकी है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक तरह से जो हमें ये लेस देन वाली टेबल गिवन थी, इसमें भी हमेशा हमें मिल जाती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक तरह से ये मतलब होता है कि इससे बिलो कितने हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं, उनका सम जो होता है वो होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप सिंपल इतना समझ सकते हैं कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो आप पिछली फ्रीक्वेंसीज को सभी को ऐड कर दें। लाइक आपसे कहा जाए कि 150 से लेके 155 तक की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इससे ऊपर वाली सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देना है इस फ्रीक्वेंसी में, तो आपकी 150 से लेके 155 की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ही यूज़ करना है। जब हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकाल लेंगे तो हम यहाँ ये देख सकते हैं कि जो टेबल हमें गिवन थी उसकी जो हमें वैल्यूज़ गिवन थी वो इन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ही इक्वल है। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन वाली टेबल में या मोर देन वाली टेबल अगर हमें कहीं गिवन होगी तो वहाँ पर एक तरह से उस टेबल की ही वैल्यू होती है। तो चलते हैं दोबारा आगे। अब हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो फाइंड आउट कर ली, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें मीडियन क्लास फाइंड करनी है। और मीडियन क्लास हम कैसे फाइंड करते हैं, जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी लास्ट वाली आती है उसे हम 2 से डिवाइड करते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है मीडियन क्लास फाइंड करने का। तो जो हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है लास्ट वाली, दैट इज़ यहाँ पर है 51, उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25.5, दैट इज़ n/2। n यहाँ पर लास्ट वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसे जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक नंबर आएगा दैट इज़ 25.5। अब इस नंबर के अकॉर्डिंग हम ये चेक करेंगे कि कौन सा क्लास इंटरवल ऐसा है, और वी कैन से कौन सी क्लास ऐसी है जिसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के सबसे पास हो। लाइक अगर हम 25.5 को देखें तो 25.5 को अगर हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में कंपेयर करें तो ये सबसे ज़्यादा पास है 29 के, क्योंकि 11 से तो ये बहुत ज़्यादा दूर है, 11 के इतने पास नहीं है, लेकिन ये पास किसके है, 29 के। तो 29 वाला जो कॉलम होगा उसे हम मार्क कर लेंगे। 29 वाला कॉलम है उसकी फ्रीक्वेंसी है 18, उसका क्लास इंटरवल है 145 to 150, तो इसे हम मार्क कर लेंगे। इसे हम मार्क करने के बाद कह देंगे कि ये ही हमारी मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास हमारी क्या होगी, हमें सिंपल फर्स्ट स्टेप में जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आखिरी वाली आएगी उसे 2 से डिवाइड करना है। इसके बाद ये चेक करना है कि जो हमारा नंबर आया वो किस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के सबसे ज़्यादा पास है, और वो जिसके सबसे ज़्यादा पास होगा उसमें सारी वैल्यूज़, और वी कैन से वो वाली क्लास हमारी मीडियन क्लास होगी। तो मीडियन क्लास यहाँ पर हमारे पास होगी 145 to 150। नेक्स्ट अब हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारा है मीडियन का, दैट इज़ मीडियन इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाइड बाय H।
अब आप मैक्सिमम चीज़ों से यहाँ पर फेमिलियर हैं, आपको पता है मैक्सिमम चीज़ों के बारे में, बट फिर भी आ जाते हैं। सबसे पहले एल की बात करते हैं। तो एल होती है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसकी? मीडियन क्लास की। मीडियन क्लास यहाँ पर है 145 टू 150, इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी दैट इज़ एल इक्वल 145। नेक्स्ट n/2 तो अभी हमने कैलकुलेट करा, तो n/2 तो हम इजीली बता देंगे कि ये n/2 क्या है, तो n/2 की वैल्यू हमें पता भी है। नेक्स्ट CF की बात करते हैं कि ये CF क्या है। ये CF थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। CF होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप सिंपली देख सकते हैं, लेकिन ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली? हमारे पास तो यहाँ बहुत सारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं। लाइक अगर हम इस टेबल में देखें तो 4, 11, 29, 40, 46, 51 ये सभी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कौन सी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रखनी है? हमें यहाँ पर वो वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रखनी है जो हमारी मार्क करी गई क्लास से एक पहले है। तो मार्क हमने ये वाली क्लास करी है दैट इज़ 140 टू 150 वाली, इससे एक पहले जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 11। तो CF की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 11। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी, क्योंकि F यहाँ पर सिंपली फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो क्लास इंटरवल यहाँ पर हमने मार्क करा है तो उसी की हम यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अलग चीज़ है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अलग चीज़ है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सिर्फ सम है पिछली फ्रीक्वेंसी और उस फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी तो एक तरह से अपने आप में फ्रीक्वेंसी है ही। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो हमने टेबल मार्क करी है, और वी कैन से जो क्लास हमने मार्क करी है यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 18। तो F की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 18। अब बात कर लेते हैं H तो आपको क्लियरली पता है, H होता है क्लास का साइज़। तो क्लास का साइज़ यहाँ पर हो जाएगा 5। तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ आ चुकी हैं। जो चीज़ समझने की थी वो यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है, बस कैलकुलेशन बची है। कैलकुलेशन में हम मीडियन कैलकुलेट करते वक्त इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो जब हम इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो एक तरह से हमारे पास आएगा 145 प्लस ब्रैकेट 25.5 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 18 ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 5। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, लाइक 145 प्लस 72.5 डिवाइडेड बाय 18, और सॉल्यूशन के बाद हमारे पास आएगा 149.03। तो इस डाटा का जो हमारे पास यहाँ पे डाटा गिवन था उसका मीडियन जो आएगा वो आएगा 149.03। तो मीडियन कैलकुलेट करना बहुत आसान है। अगर हमें ग्रुप्ड डाटा नहीं गिवन तो हमें ग्रुप डाटा उसे बना लेना है। ग्रुप डाटा बनाने के बाद सिंपली हमें फ्रीक्वेंसीज़ लिख लेनी है। फ्रीक्वेंसीज़ लिखने के बाद हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ लिखनी है। यहाँ हमारा आधा काम ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमें जो करना है वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से मीडियन क्लास फाइंड करनी है। तो लास्ट वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को पिक करना है, उसे 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा। उस नंबर के ये चेक करेंगे कि ये कौन सी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के सबसे ज़्यादा पास है। जिसके वो सबसे ज़्यादा पास होगा वो ही हमारी मीडियन क्लास होगी। मीडियन क्लास हमें मिल चुकी है तो मैक्सिमम सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी, क्योंकि जब हम फॉर्मूले में देखेंगे तो वहाँ पर हमारे पास L होगा, n/2 होगा, CF होगा, F होगा, H होगा। तो L होगा जो मीडियन क्लास हमने फाइंड करी है उसकी लोअर लिमिट, n/2 तो हमने अभी कैलकुलेट करा। इसके बाद CF होगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की। नेक्स्ट F होगी फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की। H होती है यहाँ पर क्लास का साइज़। तो इस टाइप से हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को बस फॉर्मूले में पुट करके बस कैलकुलेशन बच जाएगी, उसे कैलकुलेट करके हम मीडियन बता सकते हैं। मीडियन एक तरह से हमने जो स्टार्टिंग में सीखा था 9th क्लास में, मीडियन अब भी वही है। मीडियन एक तरह से वो वैल्यू है जो बिल्कुल मिड में लाई करती है किसी भी डाटा की अगर कोई वैल्यू बिल्कुल मिड में है तो उसे हम मीडियन कहते हैं। वहाँ पर हमने डायरेक्टली इस मीडियन को कैलकुलेट करा था। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस है मीडियन कैलकुलेट करने का, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर ग्रुप्ड डाटा है, वहाँ पर अनग्रुप्ड डाटा था।